आरक्षण के मुद्दे के अलावा कृषि कानूनों का भी मुद्दा है। कंगना रनौत कह रही हैं कि कृषि कानूनों को फिर से लागू किया जाए, जिसे मोदी सरकार ने वापस लिया था। पहले से ही जगह जगह किसान बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। आपको ऐसी अनेक खबरें मिल जाएंगी, लेकिन जैसे ही कंगना रनौत ने यह कहा कि कृषि कानून को दोबारा से लागू करना चाहिए, किसानों को भी खुद से मांग करनी चाहिए, बीजेपी कंगना से दूरी बनाने लग गई। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए कि 3 कृषि कानून दोबारा बहाल होने चाहिए। जी हां, जिस आंदोलन में 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बारे में कंगना रनावत का विवादास्पद बयान आया था। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कंगना रनौत ने मंडी के जो सांसद हैं वो अपने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों के जो 3 बिल लागू होने चाहिए और इसे किसानों के हितकारी भी बताया है। जो अभी तक किसान प्रोटेक्ट के बाद अपने सरकार से वापस बिल कराया था, अब वो चाहती हैं कंगना रनौत की इसे बीजेपी फिर से लागू करे, जिससे बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं ने इस बयान की निंदा किया है और कहा है कि ऐसा बयान देना कंगना को बीजेपी पार्टी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है। दोस्तों, क्या कंगना रनौत अपने बयान से बीजेपी को बदनाम करना चाहती हैं या अपने डिब्बा फिल्म यानी इमरजेंसी को चालू करवाना चाहती हैं? ऐसा पत्रकारों का कहना है। दोस्तों, रवीश कुमार ने बताया कि हरियाणा चुनाव को लेकर के बीजेपी तरह तरह की बयान देना शुरू कर दिया है। पहले आरक्षण की बात करते हैं और अब किसान बिल को लेकर के। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि किस तरह से कंगना के सवाल बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली रिपोर्ट से पहले थोड़ी भूमिका जरूरी होती है। आरक्षण के मुद्दे के अलावा कृषि कानूनों का भी मुद्दा है। कंगना रनौत कह रही हैं कि कृषि कानूनों को फिर से लागू किया जाए, जिसे मोदी सरकार ने वापस लिया था। पहले से ही जगह जगह किसान बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। आपको ऐसी अनेक खबरें मिल जाएंगी, लेकिन जैसे ही कंगना रनौत ने यह कहा कि कृषि कानून को दोबारा से लागू करना चाहिए, किसानों को भी खुद से मांग करनी चाहिए, बीजेपी कंगना से दूरी बनाने लग गई। कंगना के बयान को पर्सनल बताया जा रहा है। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। गोहाना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कृषि कानूनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। लोकसभा चुनावों के समय इसी तरह से बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात करने लगे थे कि 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे। बाकी बड़े नेता चुप ही रहे। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है
मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या कंगना के बयान का खंडन कर देने से यह मामला खत्म हो गया? राहुल गांधी ने कितनी बार सफाई दी कि उन्होंने बोला ही नहीं है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, फिर भी अमित शाह ने कह दिया कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जबकि राहुल ने तो यही कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% से भी ज्यादा करेंगे और उससे पहले जाति की गणना करेंगे। कलाकार नहीं रही, अब मैं एक सांसद बन गई हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं अपने सब जो है वो वापस लेती हूँ। पहले विक्रमादित्य सिंधिया का बयान सुनिए। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से कि 3 कृषि कानून दोबारा बहाल होने चाहिए। जी हां, जिस आंदोलन में 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बारे में कंगना रनावत का विवादास्पद बयान आया था। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर कहना पड़ रहा है कि कंगना ने जो बात कही है ये उनके निजी विचार हैं, उनके पास अधिकार नहीं है ऐसे मुद्दों पर कहने का। कंगना ने पलटकर ताना मारा है और कहा है हां ये तो मेरी निजी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। शुक्रिया। ताने भरा लहजा देखिए दोस्तों। और दिलचस्प बात यह कि यह बयान आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत में रैली से ठीक एक दिन पहले। यानी कि कंगना के तेवर साफ हैं, तुम मेरी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड में लटका कर रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए हरियाणा में मुश्किल पैदा करूंगी। भाजपा ने क्या बयान दिया है दोस्तों, वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर उससे पहले कांग्रेस चुनौती दे रही है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं भी लोकसभा में हूं और कंगना रनावत आप भी लोकसभा में हैं, अगर हिम्मत है तो एक बार फिर वो 3 काले कृषि कानून लागू करके तो देखो। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस के हाथ में मुद्दा मिल गया है, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे राज्य थे जो किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहे थे। यह मत भूलिए किस तरह से 22 साल के शुभकरण को भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा पुलिस ने गोली मारकर जो है उसे मौत के घाट उतार दिया था। अनिल विज जहां पर भी सभाएं करने जाते हैं उन्हें दौड़ाया जाता है, शुभकरण को लेकर उनसे सवाल किए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखा कि किस तरह से कंगना के बयान को लेकर के विपक्ष बीजेपी पार्टी पर सवाल कर रही है। दोस्तों, कंगना के बयान को पर्सनल बताते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि ऐसा बयान देना बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अगर कंगना ऐसी बयान देती है तो वे बीजेपी के हित में नहीं है। दोस्तों, रवीश कुमार ने जो आरक्षण और 3 कानून को लेकर दोबारा लागू करने से किसानों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि 700 किसानों के जान चले जाने के बाद आंदोलन के समय और फिर से कानून वापस लाने की माहौल क्यों बनाया जा रहा है, रवीश कुमार ने पूछा है। जो अभिसार शर्मा ने कहा कि कंगना रनौत अपने
इमरजेंसी फिल्म को चालू करने के लिए ऐसी बयान दे रही हैं। दोस्तों आपने कंगना के बयान पर पत्रकारों का विश्लेषण सुना और सुन करके आपकी अपनी राय क्या है नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।